नमस्कार साथियों। एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम हमेशा अपने मंचों से कहते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल के क्या लाभ होते हैं, फिफ्थ शेड्यूल कैसे पावरफुल है। आज हमारे साथ विशाल जोशी जी हैं, जो जौनसार के रहते हैं। ये थोड़ा सा अपने क्षेत्र की स्थिति आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। विशाल जी बताओ। हाय एवरीवन, मैं जौनसार के स्टार्ट गांव है मेरा, उससे बिलोंग करता हूँ। एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि मेरे गांव में और जैसे इन्होंने बोला फिफ्थ शेड्यूल एंड जनजाति होने से हमारे को क्या लाभ मिला है। सो बेसिकली आई जस्ट एन एग्जांपल कि मेरे गांव में 3 IAS ऑफिसर्स हैं एंड अराउंड 30 परिवार होगा मेरा गांव है, और हर एक परिवार में मैक्सिमम एक तो है ही, मतलब हर एक परिवार में मिनिमम एक सरकारी नौकरी में है। अपार्ट फ्रॉम दैट जौनसारी कल्चर वाइज इंटैक्ट रहती है कम्युनिटी, और जो हमारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर ज़्यादा अधिकार हमारा होता है कि हम लोगों को कोई बाहर से ज़मीन नहीं खरीद सकता हमारे यहाँ पे। तो जो हमारी जो जितने भी नदी, जंगल, इस पे हमारा अधिकार ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा पढ़ाई में, कॉलेजेस में एडमिशन में हम लोगों को कोटा मिलता है। उसके अगर अच्छे कॉलेज में हम लोग का एडमिशन मिलेगा, अच्छे जगह हम लोग IIT IIMs में पढ़ते हैं लोग। मेरे गांव से 3 IITians हैं, 2 IIM है, मैं खुद IIM ग्रेजुएट हूँ। तो इससे हम लोग बाहर जाते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे जो हम लोग उनसे सीखते हैं, IIM जाके, IIT जाके, अच्छे इन्वायरमेंट में हम लोग जो सीखते हैं, हम अपने गाँव में जाके लोगों को बताते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा कॉलेज है, इसमें तुम कोटा होने का ये फ़ायदा होता है, तुम इस अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़े कम मार्क्स में भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। इवन कॉलेजेस में भी बेनिफिट रहता है। तुम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन जनरल जो एज कम्पेयर टू जो लोग शायद से जो पहाड़ों में जो इस चीज़ से वंचित रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा विशाल जी, क्या आज भी आपके गांव में गांव डिसीजन लेता है अगर कोई गलत करता है या कुछ ऐसा करता है तो? ये मेरे को बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है। मैं जैसे बाहर चले गया पढ़ने में, और कॉलेज जो लॉ है, सिविक लॉ और क्रिमिनल लॉ, ये सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। और हमारे यहाँ पे आज भी सिविक लॉ या फिर कोई भी सिविल केस हो या फिर इवन क्रिमिनल केसेस हो, उसकी डिसीजन पंचायत लेती है। एंड इट्स फुल्ली ऐसे कोई पैसा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। जाओ, पंचायत बैठेगी, गांव वाले बैठेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खाप पंचायत, वो वाला कॉन्सेप्ट पहाड़ों में नहीं लगता। पहाड़ जैसे सिंपल सादे से लोग होते हैं, शरीफ से लोग, ईमानदार, उसके ईमानदारी के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। इवन अगर कोई कुछ भी, अगर ऐसे मान लो मैंने किसी का धोखा किया या फिर किसी का चुरा लिया या फिर किसी के साथ अन्याय किया मैंने, अगर मैं 1 रुपये का डांड रख देता हूँ, डांड बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब दंड टाइप का, अगर मैं 1 रुपया भी रख दूंगा ना, तो वो बाय जस्टिस कि हाँ भाई इसने माफी मांग ली और ही हैज सरेंडर हिज एंटायर सोल, कि हाँ इसने एक्सेप्ट कर लिया। वो कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है, और मैं चाहता हूँ वो चलता रहे। अब आप इस बात से समझिए कि गांव के लोग ही सारे डिसीजन लेते हैं, पहाड़ जो जौनसार के लोग हैं वो सारे डिसीजन लेते हैं। एक चीज मैं और यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि फिफ्थ शेड्यूल या आप कहिए कि शेड्यूल ट्राइब एरिया आपको कब मिला, और क्या आपको लगता है कि उसके बाद स्थिति आपकी सुधरी है या उससे पहले ही सुधरी हुई थी? नहीं, मेरे को मतलब पहले का तो, जहाँ तक मैं अपने नाना, अपने पापा और उसे सुनता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि पहले हमारी कुछ स्थिति भी थी। हम लोग तो बिल्कुल एग्जिस्टेड नहीं करते थे। मतलब आज भी अगर मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, उत्तराखंड में जहाँ हम लोग को जाना जाता है जौनसारी, तो फर्स्ट थिंग दे से अबाउट अस कि वहाँ जादू टोना करते हैं, और वो परसेप्शन बहुत पुराना है। आज के ज़माने में कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे, कोई जादू टोना कुछ नहीं। लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग नौकरियां कर रहे हैं, शहरों में हैं, लोग विदेश तक पहुंच गए हैं, और आज वो जादू टोना नहीं है। बट लोगों का परसेप्शन वही है कि पहले होता था, होता होगा। मतलब मेरे ज़माने में मेरे घर पे भी कहानियां बताते हैं कि हाँ हम लोग भी करते थे, हमारे दादा पंडित थे, ये वो सो। बट और गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और वो तो दिखता था पहनावा। आफ्टर 1967 में शायद से जो करंट MLA प्रीतम सिंह जी, उनके फादर ने हम लोग को ST का कोटा दिलवाया था। उसकी वजह से हम लोग काफ़ी डेवलप हुए हैं हम लोग।
तो आप लोगों से मेरी एक निवेदन है, आप लोग 5th शेड्यूल को समझे। ये इतना पावरफुल है, शायद राज्य बनने से पहले अगर हमें 5th शेड्यूल मिल जाता तो आज की डेट में शायद हम लोग की दुर्दशा पहाड़ में इस प्रकार से नहीं होती। भू कानून होता, भाषा सुरक्षित होते, हमारे गांवों के प्रधान बड़े इम्पोर्टेंट होते, गांव विकास करता, लेकिन हाँ उल्टा हुआ है। थैंक यू सो मच विकास जोशी जी, थैंक यू सो मच। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं, जो पंडित लोग है ना, कि हम क्यों जाएं, तो ये इनका नाम है विशाल जोशी, और जो सिंगर है हमारे उनका नाम है जुबिन नौटियाल। ठीक है जी, तो गर्व से कहें कि हम ट्राइबल हैं, हम पहाड़ी हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू विशाल। थैंक यू।